सुरेश भाऊ संभालो इनको। रमेश भाऊ ने दारू पी के फिर से गांव में तमाशा किया। टेबल नहीं साफ किया। आज का रमेश भाई दारू। थैंक यू। ठीक है। टेबल साफ। रक्षा, बाबा के लिए पानी लेकर आ। हाँ, इनके लिए पानी और हमारे लिए थोड़ा सा जहर। इनके वजह से गांव में चलना फिरना मुश्किल हो गया है। नीना बस। सच्ची तो कह रही हो वही आपका हमें पता नहीं, लेकिन हमारी बहुत इज्जत है इस गांव में। पर भाऊजी मैं क्या करूं? सब कुछ तो करके देख लिया। भाई को पति के हर काम में हिस्सेदार होती है, और आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार आप भी हो। गलत है दादा, हम दोनों भाई होकर भी दादा को संभाल नहीं पा रहे। वैनी का क्या दोष है इसमें? फिलहाल इन्हें अंदर ले जाओ, दारू की गंदी बास आ रही है। हाँ हाँ ले जा रहे। चलिए चलिए आप। चलिए दादा, ध्यान से। आराम से। टेबल। दादा सावकाश 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 दादा। बाबा जब बैग, कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स होंगे इसमें। बारिश के मौसम में ना आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे में डेयरिंग बहुत है। बिना बताए आ गई इतनी रात को बाहर। आइसक्रीम के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ मैं। मतलब मुझे भी छोड़ देगी? अरे नहीं रे, तू तो लव है ना मेरा। लव? कहाँ थी? यही थी, बंदे काका की दुकान के पास। अच्छा, किसके साथ? सोनाली, सोनाली के साथ थी। झूठ ऐसा बोलो जो थोड़ा सा तेज हो, खरगोश की तरह। ये कछुए की तरह मत बोलो। मतलब? सोनाली आई थी। और ये साफ करो। वो मैं देख, अशोक काका ना तुझे बार बार नहीं बचाते रहेंगे। अरे ताई, तू ना बहुत टेंशन लेती है। मत ले, तुझे पता है लाइफ में कैसे रहने का? कैसे? बिंदास। बिंदास? 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 घर पे बिंदास? ताई मत कर। बाबा, बाबा आप छोड़ क्यों नहीं देते हो? बाबा आप रोज दारू पीते हो, लोग आपको गाली देते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है, लेकिन वो दारू नहीं पीऊंगा तो नींद नहीं आती है मुझे। मैं आज जल्दी आ जाऊंगा, जाके आता हूँ मैं। बाबा आप मेरे लिए दारू नहीं छोड़ सकते क्या? बाबा प्लीज मेरे लिए छोड़ दीजिए। छोड़ दी, आज से अभी से। इतना टाइम तो कभी भी नहीं लेते हैं। पता नहीं किधर रह गए। कहाँ? एक आदमी गायब हुआ है, पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है। सब लोग मुंह में दही जमा के बैठे हैं। चलिए हम, चलिए चलिए। माफ करना अशोक भाऊ, लेकिन पूरा गांव जानता है कि रमेश भाऊ बहुत दारू पीते। आ जाएंगे वो। पंड साहब, उन्होंने दारू तो कब की छोड़ दी थी। हो साहब। ठीक है, मैं कंप्लेंट लिख लेता हूँ। रमेश भाऊ का आप फोटो और फोन नंबर दीजिए।
देखो अशोक भाऊ, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना रमेश भाऊ को ढूंढने की। हर पुलिस स्टेशन, हर हॉस्पिटल, सब जगह हमने चेक किया, लेकिन रमेश भाऊ का पता कहीं नहीं चला। उसके साथ अगर कोई बाहर वाला आ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें। तो फिर क्या सोचा है आपने? अरे दादा काय म्हणतोयस तू? मैं वहिनी से शादी कैसे कर सकता हूँ? दादा तुझे पता है ना, गर्लफ्रेंड है मेरी। अगर वो बाहर की किसी आदमी से शादी करेगी तो उसके हिस्से का पैसा बाहर चला जाएगा, और वो अगर तुझसे शादी करती है तो सारे पैसे घर के घर में ही रहेंगे। मतलब मैं पैसे के लिए वहिनी से शादी करूं? मुझसे नहीं होगा। देख, खुद के लिए नहीं, लेकिन वहिनी के भविष्य के लिए तो कर सकता है ना उससे शादी। पुण्य कमाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, तुझे मिला है, सोच ले। तुम्हें भाभी के फ्यूचर की पड़ी है। मेरा क्या? हाँ? मेरी हालत को समझो, मुझे भी खुशी नहीं हो रही है सब करते हुए। सही कहते हैं लोग तुम तीनों के बारे में। तुम भाइयों में ना इंसानियत है ना प्यार है, सब मतलबी हो तुम सब। वंदना, कर तो शादी, अब मैं भी देखती हूँ तुम कैसे खुश रहते हो। वंदना, तेरे लाड़ पे आका नतीजा है, तूने बिगाड़ा इसे। हाँ ठीक है, ठीक है, मैंने बिगाड़ा ना, तब मुझे मारो ना। दादा बेचारी बच्ची को क्यों मार रहे हो? अरे लेकिन अशोक, हस्मिता यहाँ का शाप देकर गई है हमें, कोसती है हमें वो। लेकिन उसका कारण भी तो हम ही है ना काकी। मेरे बाबा ने उसके बाबा की जमीन धोखे से खरीद ली, जिसके कारण उन्होंने अपने। दूर रहो। और तू उस लड़के के साथ अगली बार दिखी ना तो वाकई तुझे जान से मार दूंगा। मामरे बिल्डर्स 3 एकड़ के लिए 5 करोड़ देने को तैयार है, और उसी जगह पर 1100 स्क्वायर फीट का फ्लैट भी। तो घर और फ्लैट तू रख ले। 5 करोड़ में 2 हिस्से करते हैं, एक तेरा और एक मेरा। हिस्से 2 नहीं, प्रॉपर्टी और पैसे के 3 हिस्से होंगे। 3 क्यों? अब तुम और अशोक एक ही हो ना? पहले मैं राकेश की बीवी हूँ, इसके लिए उनके प्रॉपर्टी और पैसे के हिस्से पर मेरा हक है। इस शादी और प्रॉपर्टी के बीच कोई संबंध नहीं है। बहुत आई चिंता नको करो, बाबा आ जाएंगे। काळजी वाटते मला, इतनी देर वो कभी भी नहीं करते हैं। आई आप अंदर चलो। गांव वालों ने धमकी भी दी थी, कहीं उन्होंने कुछ कर लिया होगा तो।